हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार ने कैसे काम किया और 3 दिन की छुट्टी के बाद में जब मार्केट मंगलवार को ओपन होगा तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। निफ्टी 50 में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट की गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे जब 21,980 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो एक बहुत बढ़िया बाइंग और लगभग 22,180 तक का लेवल यहाँ पे हासिल करके गया आज के दिन में। और 22,200 पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वहीं से ही निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस बनाया और वापस से 22,080 तक के लेवल की क्लोजिंग दी है। अब सबसे पहला पॉइंट तो देखने लायक ये है यहाँ पे कि 22,000 का लेवल है जो साइकोलॉजी लेवल ये होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी मार्केट की अगर ओपनिंग मंगलवार को होती है 22,000 के साइकोलॉजी लेवल के आसपास या फिर यहाँ पे कोई बुलिश पिन बार कैंडल बनाता है या ऊपर निकलता है तो 22,200 तक के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक के टारगेट यहाँ पे हमें हासिल हो सकते हैं निफ्टी 50 में। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग को सावधानी से डील करिए। हो सकता है कि पहले 5 मिनट की कैंडल का फेक ब्रेक आउट करके और 22,000 के लेवल पे जो कॉल राइटर बैठे हैं, सॉरी जो पुट राइटर बैठे हैं जिन्होंने पुट को सेल किया होगा, वो यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे। जब 22,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा बाजार तो फिर उस टाइम पे 22,000 के जो पुट राइटर हैं जिन्होंने पुट को सेल किया है यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब वो अपनी पोजीशन को बदली करेंगे। तब यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल दिखता है हमें कि आ सकता है। बट अगर 22,000 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं वो अपने यहाँ पे बरकरार रखेंगे पोजीशंस को और वो बार बार अड़ेंगे यहाँ पे कि इस लेवल से नीचे ना जाए और आपको वापस 22,180 22,200 तक के रेजिस्टेंस के लिए लेके जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। मार्केट सुप्रीम में मार्केट कैसे चलेगा ये किसी को भी नहीं पता रहता, लेकिन हम अपनी साइकोलॉजी और अपना टेक्निकल एनालिसिस इसके हिसाब से चलते हैं। अगर मैं 22,200 के लेवल में देखूं, यहाँ पे एक बार बार एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना था, अगेन आज भी एक रेजिस्टेंस बना है। अगर 22,200 का लेवल निकालता है निफ्टी 50 तो 22,300 का टारगेट और 22,300 भी निकालता है फिर वापस एक बार ओवरऑल हाई की तरफ बढ़ती हुई और 22,400 तक जा सकती है। तो यहाँ से 200 से 250 300 पॉइंट का मूव आने की पॉसिबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो हम देखिए, सबसे पहले तो साइकोलॉजी लेवल जो 22,000 का है ये काफी अहम रोल प्ले करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ तो 21,880 तक हमारा पहला टारगेट और 21,880 के बाद में दूसरा टारगेट की मैं बात करूं दोस्तों 21,810 एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे नजर आ सकता है। इसको हम मार्क कर देते हैं 21,810 के लेवल को, यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हुआ तो फिर एक डिप मिलने की संभावना 21,700 तक। जबकि ध्यान रखना कि 21,880 का लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो निफ्टी का क्लियर हुआ दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी काफी स्टक है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट थी बट एक स्ट्रॉन्ग 47,000 का साइकोलॉजी लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करके आ रहा है। 47,000 के लेवल को निकालता है तो हम अपने शेनेरियो को 70% बुलिश लेके जाएंगे और टारगेट हमें लगेगा 47,220 का ऊपर का रेजिस्टेंस आता हुआ। उसके बाद में एक 47,500 का एक छोटा सा साइकोलॉजी लेवल वो भी पॉसिबल है अगर 47,000 को होल्ड करता है। तो अगर 47,000 को अगेन रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे आता है, यहां से कोई पैनिक सेलिंग आती तो आपको 46,550 तक के लेवल नीचे की तरफ सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। अगर 46,550 पे भी नहीं रुकता है दोस्तों तो फिर यहाँ पे हमें 46,200 और नीचे एक साइकोलॉजी लेवल 46,000 का ये भी नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में आ सकता है। ऑप्शन बायर होने के नाते सावधान रहना, कहां पे रेजिस्टेंस बनता है, क्या इस रेजिस्टेंस को मारी भोजू कैंडल से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो 200 पॉइंट का मूव बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर यहीं से रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे आता है, तो ये आपको 300-400 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ कोई पैनिक सेलिंग और अगर स्ट्रेंथ नहीं रहती बाजार में तो 46,550 के लेवल नीचे की तरफ भी आपको मिल सकते हैं। अगर 46,500 का लेवल ये भी ब्रेक हुआ तो फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हो छोटा सा एक हर्डल, उसके बाद में 46,000 का लेवल। ध्यान रखिएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, एक्सपायरी है मंगलवार को जब मार्केट ओपन होगा, किसकी? फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हैं जो काफी क्रूशियल नजर आ रहे हैं? सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 20,855।
और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है 20,650। इसके बीच में रहेगा, सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो 20,500 का साइकोलॉजी लेवल आते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20,500 भी ब्रेक होता है तो एक और डिप 20,366 की, यहां तक भी फाइनेंस निफ्टी आ सकता है। अगर 20,855 का एरिया ये निकालता है तो आपको 20,980 तक यानी कि 21,000 का साइकोलॉजी लेवल आने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। इसके बीच में रहता है तो ओपनिंग को डील करिएगा ध्यान से, सावधानी से। अगर इसके बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है तो पहले 5 मिनट की कैंडल को ट्रीट करिएगा। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस खाके और फिर नीचे आता है तो यहां के टारगेट रखो। यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है तो इस रेजिस्टेंस के लिए ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारी भोजू कैंडल से, बिग बार कैंडल से निकाल के ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको भी बिग बार या हमारी भोजू कैंडल से ब्रेक डाउन करके नीचे जाना चाहिए। ये आपको चलते हुए लाइव मार्केट में देखना है एज ए ऑप्शन बायर के नाते, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैपिटल। आप किसी के इशारे पे काम नहीं कर सकते जब तक आप खुद का माइंड और साइकोलॉजी नहीं लगाओगे। यू आर नॉट ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों, जस्ट आई शेयर ओनली माई पर्सनल व्यूज। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको एज पर एजुकेशन पर्पज ले सकते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और इनको लेवल्स को लगा सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। बट शर्त यह है कि गलती नहीं करना, सावधानी से ट्रेड करना, इमीडिएटली पोजीशन को अदली बदली करना, ये सब आपके हाथ में है। आपका पैसा, आपका ट्रेड, आपकी साइकोलॉजी, ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को, अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको मंगलवार के दिन, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।